जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है शाइन वाईटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर। आज डिक्टेशन 80 और 85 दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहले 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट में 400 शब्द, फिर उसके बाद 85 शब्द प्रति मिनट की गति से 425 शब्द लेंगे। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। आमतौर पर हम अपने आसपास समाज और अर्थ की सुविधा असुविधा और जटिलताओं में गुम होते हैं और राजनीतिक मुद्दों पर हमारा ध्यान सिर्फ चुनावों के वक्त ही जाता है, जबकि सच यह है कि राजनीति हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है। सामाजिक जीवन के दायरे में ही अब देश दुनिया की आबोहवा की मुश्किलें और उससे जुड़े मुद्दों को भी देखा जा सकता है, जिसे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लिए गए राजनीतिक फैसले प्रभावित करते हैं। मगर किसी चुनाव में पर्यावरण और इससे संबंधित बिंदु शायद कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाते। हमने पर्यावरण को अपनी दिनचर्या से जोड़ने का प्रयास कभी नहीं किया, जबकि पर्यावरण के नुकसान का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे दिनचर्या पर ही पड़ता है। हम लोग बड़े होते ही अपनी जाति और धर्म के बारे में पहले सोचने लगते हैं, उसके बाद भूख और रोजगार जैसे मुद्दों में अपनी जिंदगी को उलझा पाते हैं और उन्हीं पर बात करते हैं, भले ही उनका हासिल शून्य हो। इसी तरह स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी चीज़ें भी शायद ही कभी चुनाव में मुद्दा बन पाती हैं। व्यापक प्रभाव के लिहाज से देखें तो इन सब में पर्यावरण का मुद्दा इन सब मुद्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान का प्रभाव केवल स्थानीय नहीं होता, धरती का एक बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित होता है। पर्यावरण से जुड़े छोटे छोटे मानवीय प्रयास पर्यावरण को ठीक रखने में कहीं न कहीं अपना योगदान देते हैं, जिसका आभास हमें नहीं होता है। इसी तरह का प्रयास देश के एक बड़े अनुसंधान संस्थान में प्रयोग के तौर पर किया गया, जिसमें वहां हर सोमवार को कर्मचारियों के बीच रिंकल अच्छे हैं अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत उस संस्थान के सभी कर्मचारियों को बिना इस्त्री किए कपड़े पहनने पर जोर दिया गया है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि एक जोड़े कपड़े की इस्त्री करने से जो बिजली खपत होती है, उस बिजली के खर्च से लगभग 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में फैलती है। आजकल यह माना जाता है कि इस गैस का वायुमंडल में ज़्यादा होना जीवन के लिए खतरनाक है। वास्तव में यह अभियान जलवायु में हो रहे बदलाव से पैदा होने वाले संकट के विरुद्ध
एक सांकेतिक लड़ाई है। इस समय जबकि जलवायु में बड़ा परिवर्तन होता दिख रहा है, दिनों दिन औसत तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे में भी जलवायु परिवर्तन से जुड़े मसले देश में चुनाव के मुद्दे नहीं बन पाते हैं। मसलन इस बार के चुनाव में भी जलवायु परिवर्तन पर कहीं भी चर्चा नहीं हुई। स्टॉप। 85 शब्द प्रति मिनट की गति से 425 शब्द लेंगे। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। आमतौर पर हम अपने आसपास समाज और अर्थ की सुविधा असुविधा और जटिलताओं में गुम होते हैं और राजनीतिक मुद्दों पर हमारा ध्यान सिर्फ चुनावों के वक्त ही जाता है, जबकि सच यह है कि राजनीति हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है। सामाजिक जीवन के दायरे में ही अब देश दुनिया की आबोहवा की मुश्किलें और उससे जुड़े मुद्दों को भी देखा जा सकता है, जिसे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लिए गए राजनीतिक फैसले प्रभावित करते हैं। मगर किसी चुनाव में पर्यावरण और इससे संबंधित बिंदु शायद कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाते। हमने पर्यावरण को अपनी दिनचर्या से जोड़ने का प्रयास कभी नहीं किया, जबकि पर्यावरण के नुकसान का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे दिनचर्या पर ही पड़ता है। हम लोग बड़े होते ही अपनी जाति और धर्म के बारे में पहले सोचने लगते हैं, उसके बाद भूख और रोजगार जैसे मुद्दों में अपनी जिंदगी को उलझा पाते हैं और उन्हीं पर बात करते हैं, भले ही उनका हासिल शून्य हो। इसी तरह स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी चीज़ें भी शायद ही कभी चुनाव में मुद्दा बन पाती हैं। व्यापक प्रभाव के लिहाज से देखें तो इन सब में पर्यावरण का मुद्दा इन सब मुद्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान का प्रभाव केवल स्थानीय नहीं होता, धरती का एक बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित होता है। पर्यावरण से जुड़े छोटे छोटे मानवीय प्रयास पर्यावरण को ठीक रखने में कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं, जिसका आभास हमें नहीं होता है। इसी तरह का प्रयास देश के एक बड़े अनुसंधान संस्थान में प्रयोग के तौर पर किया गया, जिसमें वहाँ हर सोमवार को कर्मचारियों के बीच रिंकल अच्छे हैं अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत उस संस्थान के सभी कर्मचारियों को बिना इस्त्री किए कपड़े पहनने पर जोर दिया गया है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि एक जोड़े कपड़े की इस्त्री करने से जो बिजली खपत होती है, उस बिजली के खर्च से लगभग 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में फैलती है। आजकल यह माना जाता है कि इस गैस का वायुमंडल में ज़्यादा होना जीवन के लिए खतरनाक है।
वास्तव में यह अभियान जलवायु में हो रहे बदलाव से पैदा होने वाले संकट के विरुद्ध एक सांकेतिक लड़ाई है। इस समय जबकि जलवायु में बड़ा परिवर्तन होता दिख रहा है, दिनों दिन औसत तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे में भी जलवायु परिवर्तन से जुड़े मसले देश में चुनाव के मुद्दे नहीं बन पाते हैं। मसलन इस बार के चुनाव में भी जलवायु परिवर्तन पर कहीं भी चर्चा नहीं हुई, जब रिंकल अच्छे हैं अभियान के जरिए सप्ताह में एक दिन कपड़ों पर इस्त्री न करके कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों के बारे में खबर आई। स्टॉप।